ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य से कहते हैं कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने कपड़े को छोड़ त्याग कर वन में चले जाओ, भोजन मत करो, भिक्षा मांग कर खाओ, ऐसी शिक्षा देते हैं। फिर भक्त अपने गुरु की आज्ञा को मानकर जंगल में चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। जब कुछ प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति की दशा बहुत गंभीर हो जाती है। वह अपने मार्ग से भटक जाते हैं। वह ना तो इधर के रहे और ना ही उधर के रहे। इसलिए महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस अभिमान को छोड़ दो और उस परम चैतन्य को प्राप्त करो जो तुम्हारे अंदर है। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह मान लेने से कि अंधेरा नहीं है, यह मान लेने से कि अंधेरा नहीं है तो क्या अंधकार मिट सकता है? नहीं मिटेगा। वह तो प्रकाश के एक किरण से ही दूर हो पाएगा। इसलिए अष्टावक्र जी विश्वास दिलाते हैं कि तू आत्मा ज्ञान के लिए तू इस निश्चय रूपी से मान ले कि मैं स्वच्छ बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तो तेरा अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो खत्म हो जाएगा। चाहे कितना ही विशाल क्यों ना हो, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। अज्ञान का अंधकार नहीं रहेगा। वह तो ज्ञान की एक कमी थी जो तू अंधकार में पड़ा हुआ था। तेरे आंखों के आगे अंधकार था, अज्ञान था। इसलिए कहते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान है, लेकिन ज्ञान रूपी सूरज के उदय होते ही अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और ज्ञान प्राप्त के बाद व्यक्ति परम सुखी होकर शोक रहित यानी कष्ट रहित हो जाता है। अज्ञान के रहते हुए कभी चिंता मुक्त नहीं हो सकता है। अज्ञान बस उसमें अनेक आकांक्षाएं बनती रहती हैं और मनुष्य इनको पूरा करने के लिए जन्मों जन्मों तक लगा रहता है, परंतु मनुष्य की ये प्यास कभी शांत नहीं हो पाती है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि जो तुमको प्राप्त हुआ है उसका कोई मोल नहीं है, इसी से संतुष्ट होकर जियो। और मेरा आशीर्वाद समझकर परम सुखी हो जाओ। इसलिए महर्षि कहते हैं कि हमारी विलासा जितनी बढ़ती जाती है, कष्ट उनसे कई गुना बढ़ता जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मनुष्य की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हों। मनुष्य ये जानता है कि कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, फिर भी वह इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो दुखी हो जाता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। यह अज्ञान ही है जो कि विशिष्ट ज्ञान से नष्ट हो सकता है। उसको समझ लेना ही पर्याप्त है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को समाप्त कर उस आत्मा को जान, स्वयं को समझ, उस परमात्मा के नजदीक जा, तभी तेरा कल्याण हो सकता है।